गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़, जिसमें हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि सीटेट से रिलेटेड हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो मानव परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन कराता है। जो हमारा सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है, इसकी पूरी शिक्षा क्यों दी जाती है, क्योंकि यह नवीन ज्ञान पर आधारित है। सामाजिक अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में हमें नई प्रभावशाली नागरिकता का आधार और नई कुशलताओं के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी देता है। यह आधुनिक शिक्षा का एक अंग है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे समाज में विकसित नए नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है तथा सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन कराता है। मानव जीवन का वातावरण से अनुकूलन कैसा है, इसका अध्ययन कराता है। मानवीय संबंधों के निर्माण का अध्ययन कराता है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर पर, जबकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर पर उच्च होता है, इसमें निम्न होता है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। सामाजिक अध्ययन के लिए विद्यालय पाठ्यक्रमों में विधियों अनुसंधानों का सरलतम रूप शिक्षण सुविधाओं रखा जाता है। इसमें विद्वतापूर्ण अध्ययन है। तो यहाँ पर अध्ययन बहुत सीधा साधा सरल है, यहाँ गंभीर विषय है तथा इसका सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की प्रकृति क्या है, ये अपने आप में विशिष्ट है, इसकी प्रकृति कितनी विशाल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। आई होप आप सभी को ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम बचपन से ही क्लास 6 से ही हम सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का ज्ञान ग्रहण करते आ रहे हैं और इसका किसी भी अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, जैसे सामाजिक अध्ययन का भाषा के साथ, गणित के साथ, विज्ञान के साथ, कला के साथ, इन सब के साथ क्या क्या संबंध है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, जो हम अच्छे से करेंगे, हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है? नहीं। चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, हाँ, हमें भी पता है कि सामाजिक विज्ञान में समाज के विषय में ज्ञान कराया जाता है, जिसमें हम और आप सभी आते हैं, इसीलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध स्तरों शामिल होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसीलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। नंबर 2, सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। सामाजिक अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है। सामाजिक अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। ये वाला गलत है, क्योंकि हमें पता है सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है, बिल्कुल सही। बल्कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त है, क्योंकि वह नवीनतम पद्धति को लेकर चलता है। तो ये वाला कथन जो है हमारा वो गलत है। सामाजिक अध्ययन के अध्ययन में पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्याय है हमारा गांव तथा प्रांत, राष्ट्रीय
जागृति एवं सेवाएं, पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ हमें अच्छे से नज़र आ रहा है कि सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है, समाज का, और समाज के अंतर्गत हमारे गांव और उसके प्रांत आते हैं। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट है। सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति नहीं है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से भाग लेना, समाज में परिवर्तन हेतु दिशा निर्धारण, समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना। तो राइट ऑप्शन है हमारा थर्ड, समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना, क्योंकि समाज में अतीत का भी अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान में। नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, शास्त्र सभी का संग है, बिल्कुल सही। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है, यह बिल्कुल गलत है, वो तो बल देता है। विचार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है, लेकिन कौन सा कथन उपयोगिता को संप्रेषित नहीं करता है। तो समाज विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, यह गलत है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है, यह कथन है मुदालियर आयोग का। मुदालियर आयोग के अंतर्गत कहा गया था कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे मानवीय संबंधों के ज्ञान के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है, किसका कथन है, यह कथन है श्री मुनीश्वर प्रसाद का। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्थायी होता है। हाँ, आपको पता होगा कि हम अगर बच्चे को, जैसे हम छोटी क्लासों में ईवीएस की बुक से अगर हम पर्यावरण के अंतर्गत उसे समझाएं तो वो इतना समझ नहीं पाएगा, वहीं हम उसे आसपास की जगहों पर ले जाकर उसका अध्ययन बताएं उसके बारे में, तो वो उसको अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का विकास भी है, सामाजिक मूल्यों का विकास भी है और सामाजिक दायित्वों को प्रशिक्षण देना भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा ठीक होगा। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, हमें सबको पता है, वर्तमान संदर्भ में सामाजिक विषय वस्तु का कक्षा प्रथम और द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया है। मैंने जैसे बताया उसको ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन। सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है। सामाजिक विज्ञान के विषय के समृद्ध ज्ञान कराने हेतु हुआ है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, समाज। भाई समाज में हो रहा है तो उसका समाज ही होगा, सामाजिक। इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन इस प्रकार करें जिससे वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। कथन किसने कहा है, सीपी हिल ने। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान कराना, नहीं। विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान कराना, नहीं। चरित्र निर्माण में विशेष है। सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु भूगोल इतिहास के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषयों के समुच्चय से प्राप्त होता है, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र से। भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी, मुदालियर आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुदालियर आयोग, इसको हम अच्छे से करेंगे। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसका नाम है सामाजिक विज्ञान। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्धों के बारे में जान सकें। अब सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब और जटिल हो जाती हैं जब भारत के किसी दूसरे हिस्से से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती थी। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता तो वह उसके जातीय स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। हालांकि जातिवाद करना बहुत गलत है। दुनिया को देखने का रश्मि का नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन की तरफ प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और
वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें हमारा यहाँ हम देखेंगे प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, याद करना और शिक्षक का अनुकरण करना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क करना। तो आपका राइट आंसर है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क करना। धन्यवाद।